माध्यम से जिनके तत्वाधान में इस कार्यक्रम का आयोजन रखा गया है। निसंदेह जब हम अलग भारत की, आजाद भारत की कल्पना करते हैं तो हमारे आंखों के सामने कई ऐसे आप देख रहे हैं कुसुम न्यूज, सच और ताज़ा खबरों के साथ सबसे पहले आपके पास। सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर अखिल भारतीय पटेल सेवा संघ की ओर से एक गरिमामय समारोह का आयोजन किया गया। विधायक जयराम महतो शामिल हुए। उन्होंने सरदार पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और राष्ट्र निर्माण में उनके अद्वितीय एवं ऐतिहासिक योगदान को याद करते हुए उन्हें गहन श्रद्धांजलि अर्पित की। विधायक जयराम महतो ने अपने संबोधन में कहा कि सरदार पटेल ने भारत को एकता और अखंडता के सूत्र में पिरोने का जो महान कार्य किया था, वह युगों युगों तक प्रेरणा देता रहेगा। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे सरदार पटेल के विचारों, सिद्धांतों और उनके दृढ़ संकल्प को अपने जीवन में अपनाएं और राष्ट्रहित में योगदान दें। इस दौरान उन्होंने ये भी बताया कि आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में वे भी सक्रिय रूप से शामिल होने वाले हैं। उन्होंने कहा कि प्रसिद्ध शिक्षक खान सर के परम मित्र और मैथ मस्ती से चर्चा में रहने वाले बिपिन सर, जो वैशाली जिले की महनार विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी हैं, उनके समर्थन में वे चुनाव प्रचार करने बिहार जाएंगे। सभा को संबोधित करते हुए विधायक ने झारखंड में बढ़ते खनन माफियाओं के प्रभाव पर भी कड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि यहाँ माफिया जगत इतनी हद तक सक्रिय हो चुका है कि पहाड़ तक काटे जा रहे हैं और प्रशासन माफियाओं के सामने पूरी तरह झुकता हुआ दिखाई पड़ता है। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा कि ऐसे हालातों से निपटने के लिए देश को कई नए सरदार पटेलों की आवश्यकता है। यदि माफियाओं पर अंकुश लगाना है तो वही दृढ़ता और सख्ती अपनानी होगी जिसके लिए सरदार पटेल जाने जाते हैं। कार्यक्रम के अंत में उन्होंने सरदार पटेल और सुभाष चंद्र बोस पर आधारित एक प्रभावशाली कविता भी सुनाई, जिसे उपस्थित लोगों ने बेहद सराहा। आज सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा धनबाद जिला अंतर्गत पटेल सेवा समिति, सरदार पटेल सेवा समिति, जिनके माध्यम से, जिनके तत्वाधान में इस कार्यक्रम का आयोजन रखा गया है। निसंदेह जब हम अलग भारत की, आजाद भारत की कल्पना करते हैं तो हमारे आंखों के सामने कई ऐसे चेहरे आते हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व इस देश के लिए निछावर किया था। लेकिन जब सरदार पटेल की बात आती है तो हम उस भारत को पाते हैं जो आज भारत हमारे सामने है। अगर आज सरदार पटेल ना होते, सरदार पटेल अगर भूमिका ना निभाए होते तो शायद हमें असम जाने के लिए, नागालैंड जाने के लिए, उड़ीसा जाने के लिए, हैदराबाद जाने के लिए हमें वीजा देना पड़ता। तो आज जिस भारत की तस्वीर हम देख पा रहे हैं, जिस भारत को हम अखंड कह पा रहे हैं, जिस भारत को हम एक रूप में, एक सूत्र में बंधे हुए देख पा रहे हैं, इसमें बिना किसी विवाद के, बिना किसी शक संदेह के अगर सबसे बड़ा योगदान किन्हीं का है तो देश के महान रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का है। उनके कारण आज देश हमारा अखंड भारत जो भी हम नक्शे में हमें है वो सरदार पटेल की भूमिका के कारण ही है। तो निसंदेह आज ऐसे महापुरुष की आज 150वीं जयंती है और हम उनके मानने वाले, उनके आदर्शों पे चलने वाले, उनके पदचिन्हों पे चलने वाले, हमारा कर्तव्य बनता है कि उनकी यादों को, उनके कर्मों को, उनके विचारों को, उनके संघर्षों को जब तक तो हम रहें, जब तक ये जहाँ रहे, खत्म ना होने दें। तो उसी के क्रम में आज बड़े ही धूमधाम के साथ धनबाद के टाउन हॉल में सरदार पटेल सेवा समिति के सौजन्य से लौह पुरुष सरदार पटेल की 150वीं जयंती मनाई जा रही है। मैं पूरे देशवासियों को सरदार पटेल जयंती की शुभकामनाएं दूंगा और उनके पद चिन्हों पर चलने के लिए, विशेषकर युवा पीढ़ी को आगे बढ़ने के लिए मैं उनसे आग्रह करूंगा। एक अन्य समाज जो है एसटी दर्जा को लेकर पहले तो रेल रोको आंदोलन चलाई और फिर अब 2 दिसंबर को महारैली करने जा रहे हैं। आप क्या देखते हैं? देखिए, ये तो मैंने कई दशकों से ये आंदोलन चला आ रहा है और सब समाज, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, हर किसी को अपनी मांगों को मांगने का अधिकार है और वो अपनी मांग को मांग रहे हैं। इसका निष्कर्ष तो भाई भारत की संसद के पास है, भारत की राष्ट्रपति के पास है, राज्य की रिपोर्ट के पास है। तो इनको तय करना राज्य की व्यवस्थाओं को है, देश की व्यवस्थाओं को। क्योंकि एक तरफ से दूसरा पक्ष जो है इसका विरोध भी करती है। देखिए, किसी का ये तो जैसे कि हम किसी को विरोध करने का तो अधिकार नहीं बनता है। कोई मांगता है उसे मांगना चाहिए और वो मांग रहे हैं। कल को आप भी मांग सकते हैं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश में हर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार है। सरदार पटेल का जो आइडियोलॉजी है उसको बढ़ाने के लिए आप अपने तरफ से क्या होना चाहिए? हाँ, बिल्कुल। सरदार पटेल रहे, महात्मा गांधी रहे या नेताजी सुभाष चंद्र बोस रहे, आज कहीं ना कहीं उनकी जो आइडियोलॉजी है, जिस प्रकार से जितनी गतिशीलता के साथ दुनिया और ये जमाना बदल रहा है, ऐसे में हमें उन्हें
बारीकी से गहन अध्ययन करने की आवश्यकता है और सरकार को विशेषकर उनकी चीजों को सुरक्षित रखने की आवश्यकता है, विशेष संरक्षण देने की आवश्यकता है, विशेष कार्यक्रमों की आवश्यकता है और उनके जो जीवन दर्शन है उनको हमें लगता है सिलेबस में शामिल करने की आवश्यकता है। हर एक राज्यों के देश के जो पाठ्यक्रम है उनमें पढ़ाया जाना चाहिए कि उनका संघर्ष कैसा रहा था, उनका विजन क्या रहा था। क्योंकि आज की जो युवा पीढ़ी है कहीं ना कहीं जिस प्रकार से हम लोग इंटरनेट की दुनिया में खो रहे हैं, हमें लगता है कि बिल्कुल भटकाव महसूस हो रहा है। उस भटकाव से ठहराव के लिए हमें आवश्यकता है उन महापुरुषों को अध्ययन करने की। पार्टी का चुनाव हो रहा है, उसमें देखा जाए तो पार्टी कार्यालय पे हमला हो जाएगा। देखिए, ये तो आश्चर्यजनक हमें भी लग रहा है पत्रकार बंधुओं की घाटशिला उपचुनाव में सब लोग जेलकेम को ही टारगेट क्यों कर रहे हैं। कुछ दिन पहले हम भी एक स्कॉर्पियो के छत पे प्रचार किए हैं, तो उस पर उपायुक्त महोदय का नोटिस आता है। तो हमें समझ में नहीं आया कि उपायुक्त महोदय उसी जगह से ट्रेनिंग लेकर आए हैं जहां से बाकी उपायुक्त ट्रेनिंग लेकर आए हैं, फिर वो अलग जगह से ट्रेनिंग लेकर आए हैं। अगर उसी जगह से ट्रेनिंग लेकर आए हैं तो कल्पना सोरेन जी भी छत पे चढ़ी थी, हेमंत सोरेन जी भी गाड़ी की छत पे चढ़े थे। और अभी बिहार में चुनाव हो रहा है, नरेंद्र मोदी जी, राहुल गांधी जी, तेजस्वी यादव जी, नीतीश कुमार जी समेत सभी लोग बॉर्नेट पे चढ़ रहे हैं, खुली जीप पे चढ़ रहे हैं और जनता का अभिवादन कर रहे हैं। लेकिन ये नोटिस केवल जेलकेम को जारी किया, बड़ा हास्यपद है। तो हमें बड़ा दुर्भाग्य लग रहा है क्योंकि सबको मालूम है कि एक नौजवान धाराओं के विपरीत जाकर पॉलिटिक्स करने आया है, धाराओं के साथ ना होकर धाराओं को चुनौती देकर पॉलिटिक्स कर रहा है। ये सबको हजम नहीं हो रहा है, इसलिए कभी हमारे कार्यालय पे हमले हो रहे हैं, कभी हम लोग के कार्यक्रमों पे नोटिस जारी किया जा रहा है। तो ये बहुत ही हास्यपद है। आपको लगता है कि रील बनाने और इसमें डिफरेंशिएट नहीं कर पा रही है, रील बनाना और ये तरह डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा है एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन तो समझना चाहिए विशेषकर कि भाई अगर ये उल्लंघन है, ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि हम रील बनाने के हमारा वही कहना है कि अगर ये चीजें उल्लंघन है तो हर किसी को नोटिस जारी करना चाहिए। या फिर आपको जब आपको कोई वीडियो फुटेज उपलब्ध कराता है तब आपकी नींद खुलती है, वो सीधा गाइडलाइन होना चाहिए। आपकी प्रशासन वहाँ मौजूद थी, आपके अनुमंडल पदाधिकारी वहाँ मौजूद थे, कई क्षेत्रों के आपके डीएसपी वहाँ मौजूद थे, तो उनका भी जवाबदेही बनता है। तो इससे ये चीजें स्पष्ट होती है कि इनको आप ये भी काम तभी करेंगे जब आप उनको याद दिलाएंगे। पिन पॉइंट किया जाएगा। बिल्कुल नहीं, गलत बात है। देखिए, मैं आज भी कह रहा हूँ कि बंगाल रहे, बिहार रहे, उड़ीसा रहे, झारखंड, ये चारों आपस में भाई है। और हमारी नाराजगी तब है जब हमारा हिस्सा कम पड़ जाता है, हमारे हिस्से में हमारे बड़े भाई दखल करते, तब हमारी नाराजगी होती है, हमारी असहमति है, ये नाराजगी है। और ये आजीवन रहेगी। जब जब बड़ा भाई छोटा भाई में संघर्ष होगा और छोटा भाई को ऐसा महसूस होगा कि उसके हिस्से की रोटी बड़ा भाई खा रहा है, तो तब असहमति और नाराजगी होगी। हमने स्पष्ट कहा है कि भाई बिहार में हम जो उनके साथ जाएंगे तो उनका मेहमान नवाजी करेंगे, वो हमारे पास आएंगे तो हम उनकी मेहमान नवाजी करेंगे। बिहार में किसने चुनाव प्रचार किया? ये हमारे मित्र हैं, विपिन जी है, उन्होंने निमंत्रण दिया है, उसको हमने स्वीकार किया है। किस विधानसभा से? वो महनार से है। एक सवाल है, जो पहाड़ों का जो माइनिंग किया जा रहा है, बिल्कुल ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि अब पहाड़ भी नहीं बचेंगे तो काहे का झारखंड का मतलब ये जल, जमीन, जंगल, और हम देख रहे हैं कि पहाड़ों को काटकर माइनिंग का खेल हो रहा है। यानी इतने धड़ल्ले से अगर माफिया जगत हावी रहेगा तो फिर बड़ा विचित्र हमें लग रहा है। आज आवश्यकता, इसलिए मैंने कहा आज देश को आवश्यकता है कई सरदार पटेलों की। हरिओम कुमार जी कहते थे अपनी एक कविता में कि राम जाने देश को लगी है कौन सी नजर, एक दिन ऐसा नहीं मिले नहीं बुरी खबर, जो देश की एकता बचा सके जुनून में, राष्ट्र की एकता हो बूंद बूंद खून में, ऐसे देशभक्त का अटूट प्रकाश चाहिए। आज देश को फिर से पटेल या सुभाष चाहिए, आज देश को पटेल या सुभाष चाहिए। बिल्कुल, आज जब माफियाओं से निपटना है तो आपको सरदार पटेल की तरह निपटना हो। जैसे उस समय वो जो लोग देश के खिलाफ थे, जो देश को तोड़ने के पक्ष में थे, सरदार पटेल ने उनको अच्छा सबक सिखाया था। तो समझना चाहिए। बिल्कुल, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने कल खनन पदाधिकारी से बात की कि भाई ये तो हास्यपद है कि आप मैंने पहाड़ों को लोग खनन का काम कर रहे हैं, पहाड़ों को दिया गया कैसे लीजिए, तो हमको आश्चर्यजनक लग रहा है। तो कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन की मिलीभगत है। प्रशासन को सोचना चाहिए कि इतना भी माफियाओं के सामने उनको इतना भी नतमस्तक नहीं होना चाहिए। उनका अपना एक दायरा होता है, अपनी शक्तियां होती है, वो जिला प्रशासन है, उनको सोचना चाहिए इस पर। ये थी आज की बड़ी खबर। देखते रहिए कुसुम न्यूज। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कुसुम न्यूज, आपकी आवाज, आपकी